पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे मोस्टली 2D में बात करूंगा, पहले 2D में बात करूंगा, दोनों जगह पे 2D में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं एक तरफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। ठीक है, लेट्स से ये है x, लेट्स से ये है y। ठीक है, और ये एक पॉइंट है, लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये x, y पे था। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर जो लिखा जाएगा, सो दैट विल बी रिटन एज लेट्स से दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखा जाएगा, इसका x में कंपोनेंट कितना आएगा x, और ये कितना है y, तो इसको लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप। ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। अब पोलर मतलब अभी मैंने इस वाले वेक्टर को x और y में रिप्रेजेंट किया। अब पोलर की अगर मैं बात करूं, पोलर की बात करूं तो पोलर में यही सेम चीज, यही सेम पॉइंट। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं x और y का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम है। मैं पोलर में क्या रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक लेंथ, यानी कि r वेक्टर बताने के लिए ये कितना लंबा वेक्टर है ये बताऊंगा, और इसका एंगल कितना है यहां से ये बताऊंगा। सो मैं r वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूंगा एक r और एक एंगल थीटा, कि भैया ये मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन था। ठीक है ना, तो ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसके अंदर मैं x और y को यूज करूंगा, और ये था पोलर कोऑर्डिनेट जिसके अंदर मैं डिस्टेंस यूज करूंगा और एंगल यूज करूंगा। तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, अब इसी में 3D में अगर बात करें तो 3D में अगर बात करेंगे तो देखिएगा 3D में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, लेट्स से ये हो गया x, लेट्स से ये हो गया y, और लेट्स से ये हो गया z। ठीक है ना, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे चाहिए क्या, कि उसका x में कितना कंपोनेंट है, उसका x में कितना कंपोनेंट है, उसका y में कितना z में कितना कंपोनेंट है, और उसका y में कितना कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो ये सारे कंपोनेंट मुझे चाहिए रहेंगे टू रिप्रेजेंट दैट वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अभी आपको फील आ जाएगी जब मैं ये बॉक्स पूरा कर दूंगा, तो ये बॉक्स पूरा करूंगा तो आपको फील आ जाएगी कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे ये वाली पोजीशन पे जाना है, मुझे इस पॉइंट पे जाना है, तो मुझे लेट्स से x में इतना चलना पड़ेगा, फिर मुझे z में इतना चलना पड़ेगा, फिर मुझे y में इतना चलना पड़ेगा, तब मैं जाके यहाँ पहुँचूंगा। तो अगर मैं x में चला rx, मैं z में चला rz, और मैं y में चला लेट्स से ry, तो मैं r वेक्टर को क्या लिखूंगा, r वेक्टर को लिखूंगा rx i कैप डायरेक्शन में, ry j डायरेक्शन में, और rz के डायरेक्शन में। ठीक है ना, ऐसे चलूंगा। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं बेसिकली rx ry rz, और ये जो वेक्टर आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके किया है, क्योंकि आपने x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कंपोनेंट लिए हैं। अब इसी का पोलर रूप कैसे होगा, पोलर रूप का कोई आपको यूज नहीं है, ऑलमोस्ट यू हैव नो यूज ऑफ इट, बट ठीक है अभी समझ लेते हैं। लेट्स से कोई एक वेक्टर है रैंडम r, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एक एंगल चाहिए लेट्स से थीटा, और जब ये ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब ये जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है दैट इज लेट्स से ये है y, है ना, तो या इसको मैं x बोल देता हूँ, है ना, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, ये z बोल दिया। ठीक है, ये z बोल दिया मैंने लेट से। ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखिएगा ये वाला कंपोनेंट है rz, क्योंकि ये r था, सीधे कंपोनेंट आया rz, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा rxy। ठीक है ना, अब ये rxy कितने एंगल पे है, लेट्स कॉल इट एज फाई। तो इस पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो r वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करा जाएगा r, थीटा, फाई से। क्यों लगे, क्योंकि अगर हमें 3 डायमेंशन में कोई चीज डिफाइन करनी है, हमें लगेंगे 3 वेरिएबल। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लगा था rx ry rz, या तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे लेट्स कॉल इट एज x, y, z, हमें 3 वेरिएबल लगेंगे। इसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में भी 3 वेरिएबल लगेंगे। तो अगर r वेक्टर को लिखना है तो पहले तो ये पॉइंट है कितनी दूर इस पॉइंट से, ये ओरिजिन से है कितनी दूर r, ओके। अब एक पॉइंट से r दूरी पे एक पूरा स्फीयर हो सकता है, तो ये वाला एंगल डिसाइड कर दिया गया कि भैया नहीं, ये वाली एक्सिस से थीटा एंगल पे ही होना चाहिए। तो थीटा एंगल पे तो पूरा एक कोन बन सकता है, पूरा एक कोन बन सकता है। पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, ये सब थीटा एंगल पे ही है। ठीक है ना,
उसके बाद लास्ट में उसके प्रोजेक्शन का ये वाला एंगल भी अगर हमने डिसाइड कर दिया तो हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया बेसिकली स्पेस में, जो एकदम परफेक्ट फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से आर वेक्टर इन 3 वेरिएबल्स में लिखा जाए तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं।